दोस्तों, हन्ना आयरन की एक और चीज है ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने किताब लिखी थी ऑन ह्यूमन कंडीशन। ये ह्यूमन कंडीशन कहती है कि व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे काम करता है। एक होता है लेबर, एक होता है वर्क, और एक होता है एक्शन। एक्शन तो ये तीन थ्योरी देती है हन्ना एरेंट। तो लेबर क्या है? वो व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए सिर्फ खाना पीना रोटी सिर्फ इन्हीं के लिए लगा रहता है, मतलब बहुत ही जरूरी मुद्दों के पीछे ही लगा रहता है, तो वो उसको कहते हैं लेबर। इसके लिए काम करता है, वो एक तरह की मजदूरी होती है। ये एक थ्योरी समझ में आ गई। एक होता है वर्क। इसमें क्या होता है? क्रिएटिव वर्क होता है थोड़ा। मान ले पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम गाना गा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो, लेकिन इसका भी काम क्या है? पैसा कमाना। सामाजिक रूप से इसका कोई मतलब नहीं। पैसा कमाना, पैसा कमाना, बिजनेस, आर्टिफिशियल, सब इसमें आ जाएंगे। आजकल जो बच्चे कंप्यूटर, यूट्यूब, फेसबुक ये सब कर रहे हैं, ये सब उसमें आ जाएगा। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो वर्क इसमें आ जाएगा, इनोवेशन तरीके से पैसा कमाना। लेकिन जो भौतिक ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, उनको जो पूरा करता है वो लेबर होते हैं। और जो वर्क होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, थोड़ा फिल्म एक्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों में काम करने लगते हैं। वो क्या है? वर्क। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसका भाग है। हम लोग हन्ना आयरन कहती इस समय जो समाज जो तानाशाह बनता है, टोटलिटेरियन विचारधारा फैलती है, उसके पीछे ये जो वर्क वाले लोग हैं, लेबर वाले हैं, ये मानसिकता, लोग इसी में लगे रहते हैं। पैसा कमाना है हमें, मानवता समाज से कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, व्यक्तिवादी बनना है, भोगना है सुख, बस खत्म कहानी। तो क्या करेगा नेता? इन व्यक्तिवादियों को उल्लू बनाने के लिए बहुत काम आएगा। जब इनकी अर्थव्यवस्था पर संकट आया तो हिटलर ने क्या कहा? तुमको मैं ये दूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, सोने की दुनिया बना दूंगा। मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगा, लोग मान लगे। विवेक था नहीं, क्योंकि विवेक बिना डिस्कशन के आता नहीं। तो हन्ना आयरन कहती है इसीलिए ये लोग तानाशाही विचारधारा के शिकार हो गए। लेकिन उससे बचने के लिए एक एक्शन है। एक्शन मतलब सरकारी कामों में भागीदारी, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, सरकारी का पार्टिसिपेट करना, पब्लिक में आकर के काम करना। शक्ति कहाँ है? शक्ति सब लोग जब मिल करके राजनीति करते हैं, भाग लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, हर सीट पर हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। कोई गरीब है उसको, बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो हन्ना आयरन कहती है ये सामाजिकता, ये एकता, ये भाईचारा, ये एक्शन है। और कहती है जब सारी जनता मिलकर के एक बड़े मुद्दे के लिए, एक अच्छे मुद्दे के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक साथ आ जाती है, तो फिर वो एक्शन होता है। ऊंचे उद्देश्य के लिए, मानव की स्वतंत्रता के लिए खड़ी हो जाती है, वो एक्शन होता है। तो हन्ना आयरन उसको एक्शन कहती है। उसके लिए वो दो क्रांतियों की बात करती है, अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की वह आलोचना करती है, कहती है फ्रांस की क्रांति जो है वो सिर्फ पैसा, अधिकार, इन सब के लिए थी, और अमेरिका की क्रांति का समर्थन करती है क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन सब मूल्यों के लिए थी। यानी स्वतंत्रता के लिए थी, राजनीतिक मूल्यों के लिए थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए थी। तो उनका वो समर्थन करती है। मतलब हन्ना आयरन कहती है पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट।